नमस्ते दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही खास और नॉस्टैल्जिक सफर पर निकलने वाले हैं। आज की इस चर्चा का विषय हम सबके दिल के बहुत करीब है। हम उस टाइम मशीन की बात करने वाले हैं जिसे हम स्कूल कहते थे। यार, वो सिर्फ ईंट पत्थर की इमारतें नहीं थीं, वो सच में एक ऐसी टाइम मशीन थी जो आज भी हमें उन सुनहरे दिनों में खींच लेती हैं। तो चलिए अपने बचपन की इस शानदार यात्रा को शुरू करते हैं। अब एक सेकंड के लिए सोचिए, क्या स्कूल वाकई एक टाइम मशीन था या एक ऐसी जेल जिसे अजीब बात है हम आज मिस करते हैं। सीरियसली, अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो उस वक्त हम सबको वहाँ एक कैदी जैसा ही फील होता था। रोज सुबह लगता था कि आज कुछ नया नहीं, बस एक नई तरह की बेइज्जती होने वाली है। लेकिन इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी आयरनी, सबसे बड़ा विरोधाभास यही है ना कि जिस जगह से हम रोज भागने की दुआ करते थे, आज वही जगह हमारी सबसे अनमोल याद बन चुकी है। और यार, उस जेल की सुबह होती कैसी थी। सबसे पहले तो वो सुबह 6 बजे का उठना। उठते ही अंदर से बस एक ही आवाज आती थी कि भगवान प्लीज आज इतनी भारी बारिश करा दो कि स्कूल बंद हो जाए। पर नहीं, जिस दिन हमें सबसे ज्यादा छुट्टी चाहिए होती थी उसी दिन सूरज एकदम अपनी एक्स्ट्रा ब्राइटनेस के साथ चमकता था। और फिर शुरू होता था दिन का सबसे बड़ा पैनिक। क्या आज होमवर्क चेक होगा? अगर इसका जवाब हाँ है तो बस समझ लीजिए कि पूरा दिन खौफ में निकलने वाला है। घर से निकलने के बाद जो अगला लेवल आता था वो थी स्कूल वैन। ऑनेस्टली इसे वैन कहना थोड़ा गलत होगा, ये तो एक चलता फिरता टॉर्चर चेम्बर था। ड्राइवर अंकल का एटीट्यूड एकदम आसमान पर होता था, जबकि गाड़ी की कंडीशन बिल्कुल खस्ता। जिस सीट पर मुश्किल से 2 लोग बैठ सकते थे वहां 3 बच्चे, और सबसे पीछे वाली सीट पर तो बच्चों को एक जिप फाइल की तरह कंप्रेस करके ठूंस दिया जाता था। मतलब फिजिक्स के सारे रूल्स वहां फेल थे। और पता है सबसे फनी बात क्या थी? ड्राइवर अंकल का वो क्लासिक तकिया कलाम, पीछे थोड़ा एडजस्ट करो। मतलब गाड़ी स्पीड में है, अचानक से ब्रेक लगता है, सारे बच्चे एक साथ आगे की तरफ गिरते हैं और ड्राइवर आराम से मुड़कर कहता है एडजस्ट करो। यार, इंसान के शरीर के सिकुड़बे की भी कोई लिमिट होती है ना, पर उनके हिसाब से तो हम सब शायद रबड़ के बने हुए थे। कमाल का सर्वाइवल टेस्ट था वो। खैर, किसी तरह स्कूल पहुंचे तो अगला टास्क होती थी मॉर्निंग असेंबली। ये ना सरकार द्वारा बच्चों को धूप में सुखाने का एक ऑफिशियल प्रोसेस लगता था। प्रिंसिपल की स्पीच थी कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेती थी। और ऊपर से चिलचिलाती धूप। उस वक्त हर बच्चा चुपचाप खड़ा बस यही मनाता था कि यार कोई एक बच्चा बस बेहोश हो जाए। और जैसे ही कोई चक्कर खाकर गिरता था, बाहर से सब चिंता दिखाते थे, पर अंदर ही अंदर एक राहत मिलती थी कि चलो अब ये असेंबली खत्म होगी। असेंबली के बाद अब आते हैं क्लासरूम डायनामिक्स पर। सच बताऊं तो ये अपने आप में किसी रियल लाइफ नेटफ्लिक्स सीरीज से कम नहीं था। क्लास में ना अलग अलग किरदार होते थे। सबसे आगे वाले फ्रंट बेंचर्स, जो एकदम भगवान के भक्त की तरह टीचर की हर बात मानते थे। फिर आते थे सबसे पीछे वाले बैक बेंचर्स, जिन्हें देखकर लगता था कि ये पक्का आगे चलकर कोई बड़ा कांड करेंगे। और बीचों बीच होते थे मिडिल बेंचर्स, जिनका एक ही गोल था, बस किसी तरह सरवाइव करना। पर इन सब में सबसे लेजेंड वो था जो हर सवाल पर पूरे ओवर कॉन्फिडेंस के साथ हाथ उठाता था। जवाब पता हो या ना हो, उसका कॉन्फिडेंस देखकर तो टीचर खुद कंफ्यूज हो जाती थी। फिर आती थी दिन की सबसे बड़ी लड़ाई, लंच ब्रेक, या इसे टिफिन वॉरजोन कहना ज्यादा सही रहेगा। बेल बजते ही अपना टिफिन खोलना किसी नए सॉफ्टवेयर का फ्री ट्रायल लॉन्च करने जैसा था। ढक्कन खुलते ही खुशबू फैलती थी और अचानक चारों तरफ से 4 लोग टूट पड़ते थे। वो खाना खाना नहीं था, वो एक स्ट्रैटेजी गेम था, जहां आपको अपना ही खाना बचाने के लिए बहुत तेज होना पड़ता था। और इस वॉर जोन में ना एक क्लासमेट और एक सब्सक्रिप्शन प्लान में कोई फर्क नहीं रह जाता था। आपको याद है वो एक दोस्त जो जिंदगी में कभी अपना टिफिन नहीं लाया, पर जैसे ही आप कुछ खाने लगो वो आके कहेगा थोड़ा और देना। हम सोचते थे कि भाई ये इंसान हमारा दोस्त है या मैंने कोई प्रीमियम सब्सक्रिप्शन प्लान ले रखा है जिसे रोज रिन्यू करना पड़ रहा है। लंच की इस अफरा तफरी के बाद एक बिल्कुल ही अलग माहौल होता था, वो स्लो मोशन क्रश इफेक्ट। याद है जब बचपन का वो क्रश क्लास में एंटर करता था, अचानक पूरी दुनिया जैसे रुक सी जाती थी। बैकग्राउंड में सब कुछ एकदम स्लो मोशन में चलने लगता था। टीचर क्या बोल रही हैं कुछ समझ नहीं आता था, और अगर गलती से उनका पेन नीचे गिर जाए और आपने उठाकर दे दिया, भाई साहब लगता था जैसे लाइफ का सबसे बड़ा मिशन कंप्लीट हो गया हो। इन सब हसीन पलों के बीच आता था स्कूल का सबसे तनावपूर्ण फेज, एग्जाम हॉल। कमरे में एकदम साफ 2 गुट होते थे। एक वो जिन्हें कुछ नहीं आता और दूसरे वो जिन्हें सब आता है।
पर जो असली हाई स्टेक्स गेम चल रहा था ना, वो डेस्क के ऊपर नहीं, डेस्क के नीचे चल रहा था। इशारों में बातें, पर्चियों का पास होना, वो एक अलग ही लेवल का एड्रेनलिन रश था। उसी सर्वाइवल गेम का सबसे क्लासिक मोमेंट था जब हम पूरी तरह हार मानकर अपने आगे वाले दोस्त से धीरे से पूछते थे, भाई क्वेश्चन 3 का आंसर बता दे। और वो दोस्त जो खुद उसी नाव में सवार है, इतने कॉन्फिडेंस और अथॉरिटी के साथ हमें बिल्कुल गलत जवाब बता देता था, और हम भी उस गलत जवाब को बिना किसी शक के पूरी श्रद्धा के साथ लिखाते थे। सोचिए कितना अंधविश्वास था उस टाइम। और फिर उन गलत जवाबों का नतीजा हमें भुगतना पड़ता था रिजल्ट वाले दिन। उस दिन स्कूल से घर तक का वो छोटा सा रास्ता जादुई तरीके से खिंचकर बहुत लंबा हो जाता था। पैरों में जैसे स्लो मोशन लग जाता था, क्योंकि आगे क्या होने वाला है ये हमें पता था। घर में घुसते ही पहला फेज मम्मी का वोकल इंटेरोगेशन, और दूसरा सबसे डरावना फेज पापा की वो खतरनाक खामोशी। मम्मी की डांट का सबसे अचूक हथियार याद है, तुम्हें शर्म नहीं आती? ये डायलॉग सीधे दिल पर लगता था। लेकिन सच बताऊं, मम्मी के उन सवालों से ज्यादा डर पापा के उस बिल्कुल चुपचाप वाली साइलेंस से लगता था। वो बिना कुछ बोले ही इतना कुछ कह देते थे कि किसी शारीरिक सजा की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। वो टेंशन कोई स्टूडेंट भूल नहीं सकता। आज देखिए, हम सब बड़े हो गए हैं, हमारे पास स्मार्टफोन्स हैं, पैसे हैं, अपनी मर्जी से जीने की आज़ादी है। हमें किसी असेंबली लाइन में धूप में नहीं खड़ा होना पड़ता। पर कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों के बीच हमने वो लंच ब्रेक वाली छोटी छोटी बातों में छुपी हुई शुद्ध खुशी खो दी है। आज की ये आज़ादी शायद उस स्कूल वाली जेल की खुशी को कभी बीट नहीं कर सकती। तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर को एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। हम सब हमेशा फ्यूचर की तरफ भागते हैं, आगे का सोचते हैं, लेकिन अगर सच में कोई टाइम मशीन बन जाए तो क्या सचमुच हम में से कोई भविष्य में जाना चुनेगा, या बिना एक सेकंड सोचे हम सब अपने उन्हीं बेवकूफ़ियों से भरे अस्त व्यस्त पर बेहद खूबसूरत स्कूल के दिनों में वापस जाना चाहेंगे? सोचिएगा इस बारे में। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।